हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला होंगे, जय मनोहर सिंह। देखिए आज फाइनली मतलब इतने मशक्क़त के बाद आज मैं सैलानी बाबा पहुँचूँगी। आज से करीबन 1 महीना पहले, नवरात्रि के पहले हमने बाबा जी की चादर ली थी। कुछ कारणवश डायरेक्टली गांव से बॉम्बे आना पड़ा था और उसके बाद मैं चादर चढ़ाने यहाँ आ नहीं पाई थी क्योंकि इस वक्त यहाँ मराठा आरक्षण का पूरा बंद था। तो फाइनली आज हम लोग आज पीर डे है, मतलब कहते हैं ना, जैसे हमारे में सोमवार मंगलवार बुधवार होता है, वैसे ये चार्ट में पीर ऐसे सब रहता है। तो आज का दिन बहुत मेन रहता है। कहते हैं मंडे के दिन, जुम्मेरात के दिन और जुम्मे के दिन अगर चादर पेश की जाए तो जो मन की इच्छा पूरी होती है। मेरी तो कोई मन की इच्छा नहीं, बस मैं तो चाहती हूँ जो राजस्थान के इलेक्शन के लिए मैं आई हूँ वो पूरी तरह से रिजल्ट आए, क्योंकि वहाँ की पूरी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं जानती हूँ कि मैं जीतूँगी। आज तक मैंने जो भी बात कही है वाक्य सिद्धि हुई है और वो चीज़ें हुई ही हुई है। तो मुझे पूरा पता है कि क्या बोलते हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस का पर्चा ही लहराएगा। एक्चुअली 1-2 दिन से सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपने किसका काम लिया है राजस्थान में, किसका है, नाम बताइए। मैं बोली ये सब मेरा काम नहीं किसी का बताना। हम लोग किसी की भी डिटेल्स किसी को शेयर नहीं करते। मेरा काम है, मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने जो कल कहा था, कल मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई थी, तो कोई बात नहीं। उसमें ऐसा है कि अभी आज जो हम लोग जा रहे हैं सैलानी बाबा, तो मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि आने वाले होली 25 मार्च को, होली के टाइम पे बहुत सारे जो भगवान सैलानी बाबा को मानते हैं वो मानने की वजह से यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं, होली में अपने कपड़े जलाते हैं। उनकी मानता है कि होली के अंदर अपने कपड़े जलाने से, करने से उनकी साल भर की पनौती जाती है। तो यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े लोग बॉम्बे से, औरंगाबाद से, दुबई से और राजस्थान से लोग आके, मतलब 5-6 लोग हैं ऐसे जो मेन बड़े बड़े लोग जो यहाँ पे पंडाल लगवाते हैं। तो इस बार मैंने भी सोचा था, क्योंकि कुछ मेरी भी विशेष पूरी हुई हैं और विश की पूरी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी ऐसा है कि दिल से ही मैंने मान लिया था कि अगले साल मैंने बोला था बाबा जी को कि अगर मेरे पेट में मेरा बच्चा है आ जाएगा तो मैं आके पंडाल बनाऊंगी। लेकिन शायद बाबा जी ने वो चीज़ ही ठीक कर दी। आज की तारीख में सच बोलूँ तो जिस तरह से मुझे गंदी तरीके से नशा दिया गया, तो उस नशे की वजह से भी पेट में पूरी सूजन आई थी कि क्या मालूम नहीं। लेकिन इस बार जब मैं अजमेर गई, सब जगह गई, सबने मेरा उतारा किया, उस हिसाब से अब मेरा पेट एकदम अच्छा है, मतलब ठीक हो गया है। जिस तरह से जो भी गंदगी जाली थी वो बगैर दवा ववा के मेरा पेट अब ठीक हो रहा है। धीरे धीरे तकलीफ़ होती है लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो रही है। इसका मतलब भगवान ने मुझे इस बात से तो उभारा, तो ये बात का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्हें लांछन से उतारा। क्योंकि 4 साल से पेट लेके घूम रही हूँ, ये बात तो मुझे भी पता था कि 9 महीने से ज़्यादा कोई प्रेग्नेंट रहता नहीं है, लेकिन मेरा पेट ही उतना बड़ा था, पेट में ऐसा कुछ ना कुछ गोल गोल घूमता था। हो सकता है किसी ने कुछ किया कराया, खिलाया पिलाया। मुझे पहले भी बहुत सारे जनों ने कहा था कि तुमको समसानी चीज़ भी खिलाई गई है कि तुम उन सबके कंट्रोल में रहो, वो सारी चीज़ निकाली है। तो उसके लिए मेरा एहसान है बाबा जी के ऊपर। तो मैं बस बाबा जी के यहाँ पे सोची हूँ कि इस बार जैसे सब बड़े बड़े लोग पंडाल बनवाते, तो मैं भी अपनी इच्छा से एक पंडाल बनवाने वाली हूँ जो फ्री रहेगा, एकदम फ्री। उसमें कुछ भी किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आते हैं इतने मन से श्रद्धा से आते हैं, तो यहाँ पे पंडाल नहीं मिलते। तो लकीली आज मैं आप लोग को फ़ोटो भेजूँगी जिसमें वहाँ पे, जहाँ पे जलते ही ना होली, होली के नज़दीक में ही मुझे जगह दी जा रही है जहाँ पे मेरा पंडाल, वहाँ के मुजावर है, पंडाल सब बनवाएंगे, लोगों की खाने की व्यवस्था करवाएंगे। करीबन ये 15 दिनों का पंडाल रहेगा, मतलब होली के 5 दिन पहले से पंडाल बन चुका रहेगा और होली के बाद कम से कम 10 दिन तक ये पंडाल बना रहेगा। 15-20 दिन के लिए पंडाल रहेगा। 15-20 दिन तक आप आइए, फ्री में सुविधा लीजिए, खाइए पिए रहिए। वहाँ पे आपका कोई 1 रुपया लगने वाला नहीं है। ये मेरी तरफ से निःशुल्क सेवा मैं अपनी तरफ से सैलानी बाबा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, हम अपनी इच्छा करके अगर कोई सेवा करे तो उसका मायना नहीं है। बेगर कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ऐसी बात है। और आज कुछ है मन में छोड़ दिया है सब सैलानी बाबा पे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो जो मेरी इच्छा है। और कल दीपक केदार जी का आया। देखिए पैंथर सेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं देखो, खुद मैं जय भीम वाले की बीवी हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि अब तक मैंने जो भी प्रोग्राम किए, बुक्स बांटे हैं और जो भी काम किए, सब जय भीम के हिसाब से ही किया। आज तक कोई अदरवाइज़ कोई किया नहीं है। तो इसके हिसाब से ही मैंने सारा काम किया है। बुक्स बांटा है, 14 अप्रैल को प्रोग्राम्स रखे, 14 नहीं 15 अप्रैल को प्रोग्राम रखे, बुक खीर बांटी है, कुछ ना कुछ पुलाव बांटा है, ऐसा कुछ ना कुछ जय भीम के हिसाब से भी। जैसे 6 दिसंबर आता है तो 6 दिसंबर को हम खीर बांटते थे। अब फिलहाल तो मैं जाऊँगी तो कुछ ना कुछ तो करूँगी। तो ऐसा कुछ ना कुछ हम प्रोग्राम करते रहते हैं। तो फिर मैंने बीच में सोचा था कि ये नवंबर में 25 नवंबर को शादी का सोचा था, लेकिन कोई लड़कियां तैयार ही नहीं हुई थी। तो उसके लिए फिर मैंने पता किया तो कहे कि लोगों को संगठन करना पड़ता है, लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। एक
टीम बनानी पड़ेगी, टीम बनाने के बाद ये सारी चीज़ें होती है। तो फिर मेरे को लकीली दीपक केदार जी बीच में मिल गए और उनसे मेरी बातचीत होने लगी। तो कल ही उनका फ़ोन आ गया अचानक से, क्योंकि परसों मैंने व्हाट्सअप पे उनको मैसेज किया था कि आप जवाब नहीं दे रहे, मैं बुल्ढाना पहुंच गई हूँ सैलानी बाबा, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कल यूट्यूब पे कह दिया था कोई बात नहीं, लेकिन उनका कल सामने से उन्होंने मुझे अपने फ़ोन से फ़ोन किया। ऐसे तो जल्दी अपने फ़ोन से बात नहीं करते वो। उन्होंने फ़ोन से फ़ोन किया, बोले विद्या जी हमारा पूरा पैंथर सेना, पूरा महाराष्ट्र संगठन आपके साथ है, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपके इरादे अच्छे हैं। तो और ये तो कहा कि आपकी दिल की भी अच्छी, तो दिल की तो अच्छी मैं नहीं हूँ बाबा, क्योंकि मुझे दिल की अच्छी बननी भी नहीं है। सब लोग ने दिल की अच्छी बन के लोगों ने मुझे बुरा बना दिया, तो जाने दीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना साथ दिया। तो उसके हिसाब से उन्होंने भी कहा है कि वो मुझे मिलने वाले हैं गुरुवार को मिलेंगे और हम लोग बैठ के बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कैसे क्या, क्योंकि मुझे इस चीज़ों में कुछ नॉलेज नहीं है। मैं पैसे लगा सकती हूँ लेकिन नॉलेज नहीं है। तो वो मिलेंगे। अभी आज मैं सैलानी बाबा के दर्शन करूँगी और कल मैं जाऊँगी माहूरगढ़, क्योंकि माहूरगढ़ से भी मुझे बहुत ज़्यादा, उधर शुभम जी ने भी मेरी बहुत मदद की थी। बीच में मैं कामाख्या में भी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कामाख्या से निकलते समय भी मुझे थोड़ी बहुत पैसों की दिक्कत आई थी, तो उन्होंने हेल्प किया था। तो ऐसे लोगों, जो लोग हमारे टाइम पे हेल्प करते, तो हमारा काम है कि उनका जो चीज़ है उन तक पहुँचाना ज़रूरी है, ऐसी बात है। और बाकी सैलानी बाबा तक जा रहे हैं हम, बाकी वो देखेंगे, क्योंकि मुझे अपने आप से ज़्यादा उन पर भरोसा है। तो मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ तक जब तक पहुँचूँगी और वहाँ तक जो करूँगी, तो वो करिश्मा वही करेंगे। बस मैं एक ही बोलूँगी अपने बाबा जी को कि बाबा जी, मेरा घर, मेरा परिवार सब आपके हाथ में है, वो मत टूटने देना, बस। और कुछ नहीं चाहिए, है ना। बाकी आपको जो ठीक लगे करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एक औरत के लिए उसके सुहाग और उसके बच्चे बहुत मायने रखते हैं। तो बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं बोलना है, कि बस मेरे सुहाग की रक्षा करना और मेरे बच्चों की रक्षा करना, सदा बस यही चाहती हूँ। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब आप जानते हो, आप खुद अपने हिसाब से करना। बस, जय माता दी।